केदारनाथ जो है वो भारत का हृदय है। सरस्वती और मंदाकिनी के संगम पर केदारनाथ स्थित है और ये हमारा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र है कि वहाँ पर केदारनाथ मंदिर के ऊपर पीले रंग की रेखाएं हैं। ये सिद्ध करता है कि केदारनाथ 400 साल तक बर्फ के नीचे दबा हुआ था। अच्छा, शिवलिंग को कई बार लोग जो है मेल जेनिटल ऑर्गन मान लेते हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। 2013 में बहुत आपदा आई थी, पर आपने जो रिसर्च करी तो उसमें क्या निकल के आया? धारी देवी का मंदिर है और वहाँ के लोकल्स जो थे उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी थी, वहाँ डैम के लिए उस धारी देवी के मंदिर को तोड़ने का आदेश था, लेकिन लोकल्स ने कहा कि ये पौराणिक मंदिर है, इसे ना तोड़ेंगे तो आपदा आएगी। कण कण जो है वो एक साथ आया उस मंदिर को बचाने के लिए। रिसर्च में जब हम गए तो हमें पता चला कि जो धारा थी पानी की वो सर्प का रूप लेते हुए उसके ऊपर से मंदिर के निकली है। जी, जब तक आपके हृदय में समर्पण का भाव नहीं है तो तीर्थ यात्रा का कोई उद्देश्य नहीं। मेरे लिए शिव हर जगह उपस्थित हैं। एक चींटी भी शिव का ही स्वरूप है, बाहर जो श्वान जो डॉग है वो भी शिव का ही स्वरूप है, पेड़ पौधे भी शिव का ही स्वरूप है, आप भी उन्हीं का स्वरूप हैं। केदारनाथ जी में शिव जी बैल के रूप में प्रकट हुए थे, तो इसका विस्तार से आप बताइए क्या है? तो मुझे अगर केदारनाथ के दर्शन करने हैं तो मैं बाहर निकलूंगी, कोई भूखे डॉग को खाना खिला दूंगी या कोई पक्षी को पानी पिला दूंगी या किसी का इलाज कर दूंगी। उन्होंने बोला कि मेरे को अगोरी लेके गए, वहाँ पर जो शिव का अंदर का था वहाँ पर लेके गए और शिवलिंग के पीछे कहते दरवाजा है, वो नीचे की तरफ जाता है। ओम नमः शिवाय। आज हम केदारनाथ मंदिर के बारे में विस्तृत से जानकारी करेंगे और आज हमारे बीच में हैं प्रोफेसर वंदना शर्मा जी। नमस्कार। जो कि प्राइम मिनिस्टर के जो 12 ज्योतिर्लिंग प्रोजेक्ट हैं उस पे उन्होंने कार्य किया है और काफ़ी वक्त उन्होंने केदारनाथ मंदिर में व्यतीत किया है और वहाँ पर उन्होंने अघोरियों से भी मिली हैं, नागा साधुओं से भी मिली हैं और वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। और वैसे वो अभी एडवाइजरी बोर्ड, सेंसर बोर्ड के एडवाइजरी बोर्ड में भी हैं और ये IIAS इंस्टीट्यूट है शिमला में, उनकी ये वहाँ पर अथर्ववेद पे रिसर्च कर रही हैं और किसके लिए? प्रेसिडेंट मुर्मू के लिए। नमस्कार वंदना जी। नमस्कार प्रिया जी। आपका मेरे शो में बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपको बहुत जद्दोजहद की आपको इस लाने के लिए। अरे नहीं। और आप कुछ अपने बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा नहीं, बस यही कहना चाहूँगी कि महादेव की भक्त हूँ और उनका आदेश हुआ तो आज हम यहाँ आ सके। इससे पूर्व भी हम लोगों का मिलने का था लेकिन वो हो ना पाया, टलता जा रहा था। जी बिल्कुल। शिव और माँ मृत्युंजय जाप ये एक रिलेटेड चीज़ है। नॉर्मली लोग बाग है ना जाप करते हैं और कि भाई है ना मतलब माँ मृत्युंजय का जाप करा दो तो जो बुढ़ापा है तो आप शांति से चले जाओगे, अगर जवानी में कोई मतलब परेशानी है तो आप ठीक हो जाओगे और अगर आपको कोई दुख पीड़ा है तो वो ठीक हो जाएगा। तो इसके बारे में कुछ बताइए माँ मृत्युंजय जाप के बारे में। सुप्रिया जी, वास्तविकता तो ये है कि जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये उस महामृत्युंजय ने ही नियम बनाया है, परंतु महामृत्युंजय जाप हमको किस प्रकार से मुक्ति प्रदान करता है इसको समझने के लिए मुक्ति को समझना आवश्यक है। मुक्ति केवल आध्यात्मिक स्तर पर या शरीर के स्तर पर नहीं होती, दरिद्रता से भी मुक्ति होती है और बीमारी से भी मुक्ति होती है, अविद्या से भी मुक्ति होती है। जब इन सभी से मुक्ति प्राप्त हो जाती है तो हमारे जो मानसिक रूप से जो हम बंधे हुए होते हैं उससे भी मुक्ति प्राप्त होती है और अंततः हमें आध्यात्मिक रूप से और इस शरीर से भी मुक्ति प्राप्त होती है। तो महामृत्युंजय जाप जो है ये आपका स्तर क्या है उस स्तर को अपने हृदय में रखते हुए जब आप जाप करते हैं तो ये दरिद्रता नाशक भी होता है, ये मृत्यु नाशक भी होता है, ये अविद्या नाशक भी होता है और ये हमें अमृत प्रदान करने वाला मंत्र है।
अमृत प्रदान करने का अर्थ यहाँ पर यह है कि आप अपने निरंतर तत्व को जान गए, आप उस आत्मा को समझ गए जिसका ना कभी जन्म होता है, ना उसकी मृत्यु होती है, ना उसे अग्नि जला सकती है, ना उसे पानी भिगा सकता है। तो ये मंत्र जो है आपको उस लेवल पर लेकर के जाता है और व्यावहारिक स्तर पर ये दरिद्रता का नाश करता है, ये बीमारी का नाश करता है, ये रोगों का नाश करता है और ये अविद्या का नाश करता है। बिल्कुल। पर ये क्या नॉर्मल इंसान कर सकता है ये मंत्र, कि भाई मेरे को आ रहा है ये मंत्र तो मैं बैठ के मतलब जाप कर लूं, ये हो सकता है? तो मैं आपको संभव है ये? हाँ, मैं आपको अपना एक अनुभव बताती हूँ। हालांकि मैंने एक और पॉडकास्ट में भी अनुभव जो है वहाँ पर मैंने कहा था। 2019 की बात है। हमारी माता जी जो थी वो बहुत पीड़ा में थी, RML हॉस्पिटल में वो एडमिटेड थी और उनके ऑक्सीजन लेवल्स बिल्कुल बैलेंस में नहीं आ रहे थे। सो डॉक्टर्स जो उनको ट्रीट कर रहे थे उन्होंने हमको एक रात को कॉल किया और उन्होंने कहा कि अब आप जो है अपने फैमिली को बुला लीजिए। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हुआ था माता जी का। सो उस समय मैं बहुत कष्ट में थी। महादेव को तो मैं मानती हूँ, लेकिन साथ में बंगला साहिब गुरुद्वारा था। तो मैं वहां गई और जो वहां का सरोवर है उसके चारों ओर जो है महामृत्युंजय का जाप करती रही और घूमती रही। अच्छा। मुझे ये उन्होंने कहा था शाम के 7 बजे, सुबह 4 बजे तक मैं ये जाप करती रही। 4 बजे मेरे पास कॉल आता है कि माँ का जो है ऑक्सीजन स्टेबल हो गया है। सो मैंने स्वयं से इसका प्रयोग किया है और मेरे लिए ये कार्य किया है। और ना केवल मेरे लिए, अपितु मैं कई ऐसे लोगों को काशी में जानती हूँ जिन्होंने इसका प्रयोग किया है और वास्तविकता में उनको जो है दरिद्रता का नाश भी हुआ है और रोगों का नाश भी हुआ है। बिल्कुल। नॉर्मली आजकल है ना वंदना जी, देखा गया है कि लोग बाग है ना धार्मिक यात्राओं पे निकल जाते हैं। तो आजकल ये क्या वास्तविक में धार्मिक यात्रा रह गई है? इनका क्या उद्देश्य रह गया आजकल? सो देखिए, धार्मिक यात्रा को पहले थोड़ा समझ लेते हैं। तीर्थ यात्राओं को, तीर्थ यात्रा का उद्देश्य होता है आध्यात्मिक शांति, चित्त की शांति। फिर आपने यदि कोई प्रण लिया है, कोई मन्नत मांगी है, तो प्रण की पूर्णता। फिर है अगर आपने कोई गलती की है तो उसका पश्चाताप। फिर है कि जो गुरुजन हैं, जो साधु हैं, जो संत हैं, उनकी वाणी को सुनना, उनके वचनों को सुनना, उनका सानिध्य प्राप्त करना, योग की साधना और तप त्याग, ये उद्देश्य होता है। प्रमुख उद्देश्य यही था हमेशा से। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और उद्देश्य जो हैं वो हमारे ना जानते हुए भी पूर्ण हो जाते हैं। जैसे कि आपकी संस्कृति का संरक्षण। संस्कृति हमारी सदियों से चली आई है और इसकी निरंतरता यूं ही बहती रहे एक नदी की तरह, और जैसे इसने हमें पोषित किया, आने वाली पीढ़ी को भी पोषित करे, ये भी सद जाता है। क्योंकि जब हम तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो हम अपने रिचुअल्स को फॉलो करते हैं और ये रिचुअल्स हमें देखते देखते हमारी पीढ़ी आने वाली फॉलो करती है, संस्कार मिल जाते हैं। बिल्कुल। तो सांस्कृतिक संरक्षण होता है। फिर उसके बाद सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भक्त जो है वो दक्षिण भारत का रहने वाला है और केदारनाथ आता है, तो रास्ते में बहुत सी स्टेट्स को क्रॉस करके आएगा। वो मध्य प्रदेश को क्रॉस करके आएगा, वो पंजाब को क्रॉस करेगा, वो हरियाणा को क्रॉस करेगा, उत्तराखंड में आएगा, आदि आदि। तो वो वहाँ के लोगों की वेशभूषा देखता है, वो वहाँ का भोजन जो है उसका स्वाद चखता है, अपना भोजन। क्योंकि ये तो अब हो गया है कि हमारे पास जोमेटो आ गया है, पुराने समय में लोग अपना खाना लेकर चलते थे, तो भोजन का भी आदान प्रदान होता था। और अन्य जीवों को भी वो मिलता जाता है, यानी कि अन्य जीव जंतुओं को। अगर वो हिल्स में जा रहा है तो हिल के पशु पक्षियों की सेवा करेगा, अगर वो साउथ में है तो उनकी सेवा करेगा, कहीं सरोवर पर रुकेगा तो मछलियों की सेवा करेगा, आदि आदि। तो ये जो है आदान प्रदान भी चलता रहता है। जब ये आदान प्रदान होता है तो सांस्कृतिक बोध होता है, यानी कि मनुष्य ये जान जाता है कि भले ही हम अलग अलग जगह से आ रहे हैं, लेकिन हमारा तत्व जो है वो एक ही है। और
और इसकी वजह से सांस्कृतिक एकता बनती है पूरे भारत में, जिसे हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं, जो हमारा मूल मंत्र है भारत का। कि हालांकि आपको यहाँ सब कुछ अलग अलग दिख रहा है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग जीव जंतु हैं, कहीं पेड़ हैं, कहीं पहाड़ हैं, कहीं रेत है, कहीं समुद्र है, परंतु अंततः सब में एक ही चेतना है। और इससे अंततः क्या सिद्ध होता है कि सांस्कृतिक शांति जो है वो स्थापित होती है। इसके बाद दो और चीजें हैं आर्थिक दृष्टिकोण से, कि देयर इज रोटेशन ऑफ वेल्थ, देयर इज रोटेशन ऑफ मनी, एंड आपकी जो रिलीजियस इकोनॉमी है, जो रिलीजन के ऊपर स्थापित रहती है, वो जो है उसको बढ़ोतरी मिलती है। अब ये दुख की बात है कि हिंदू जितने मंदिर हैं वहाँ से जो भी चंदा चढ़ावा इकट्ठा होता है वो सेंटर में जाता है, लेकिन अगर आप इस्लामिक रिलीजियस उसको देखें, जो उनका ढांचा है, या आप क्रिश्चियन ढांचे को देखें, तो वो उन्हीं के पास रहता है और उसका वो इस्तेमाल आगे जो है अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए करते हैं, जो आइडियली यहाँ भी होना चाहिए था। परंतु दुखद है कि ऐसा होता नहीं है। यहाँ का जो चंदा होता है वो सरकार के पास जाता है। और आज के परिवेश में क्या देखेंगे धार्मिक यात्राएं? आजकल तो बच्चे भी जा रहे हैं, छोटे बच्चे भी, चलो भाई घूमने, पहाड़ देख रहे हैं, झरने देख रहे हैं, ये तो आज क्या बोलेंगे? हाँ, आज कर्मकांड ज्यादा ये रह गया है। सबको ये है कि हम कैसे एक दिन में वैष्णो देवी की यात्रा पूरी करके आ जाएं, फ्लाइट से जाएं, फ्लाइट से आएं। ना कोई समर्पण का भाव है, ना आध्यात्मिक उन्नति हो हमारी, ऐसा कोई भाव है। बस एक जैसे रोबो कार्य करता है, उसी तरह से हमें जल्दी जल्दी काम करना है। तो अब ये केवल कर्मकांड रह गया और इसलिए अब जो है इसकी उतनी वैल्यू रह नहीं गई। जब तक आपके हृदय में समर्पण का भाव नहीं है और आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करने का भाव नहीं है, तो तीर्थ यात्रा का कोई उद्देश्य नहीं है। आपको लग रहा है आध्यात्मिक स्तर गिरता जा रहा है थोड़ा? हमारे अंदर जल्दबाजी बहुत आ गई है। 1 मिनट में रील स्क्रॉल करने वाले जो 1 मिनट भी नहीं देख पाते, वो 2 घंटे की लाइन में लगकर दर्शन करने के लिए उत्सुक नहीं होंगे। सो हमारे अंदर बहुत जल्दबाजी आ गई। हमें रिलेशन भी यूं चाहिए, हमें तोड़ना भी, तलाक भी यूं चाहिए। सो एवरीथिंग हैज टू बी एट द क्लिक ऑफ अ बटन। और आजकल तो रील भी 1 मिनट की है, वो 10 सेकंड ही देख के पूरी। मैं देखती हूँ कुछ लोग जो है 2-2 घंटे का पॉडकास्ट बनाते, नहीं देखते लोग एक्चुअली, बिल्कुल नहीं देखते जी। और ये आपने तो 12 ज्योतिर्लिंग की मतलब की रिसर्च करी है ज्योतिर्लिंग प्रोजेक्ट्स पे, तो आपका तो मेन था केदारनाथ, तो उसके विषय में बताइए कि क्या महत्व है और क्या ये पुराने कोई ग्रंथों में इसका जिक्र है इसका? हाँ, तो ये थोड़ा लंबा आपने प्रश्न पूछा है, लेकिन केदारनाथ जो है वो भारत का हृदय है। सरस्वती और मंदाकिनी के संगम पर केदारनाथ स्थित है और ये हमारा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र है। सर्वप्रथम केदारनाथ जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचा है, नंबर 1। नंबर 2, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी जो है, जो देहरादून में स्थित है, उनके अनुसार 1300 ईस्वी से लेके 1900 ईस्वी के बीच में केदारनाथ मोटी बर्फ की परत के नीचे दबा हुआ था। और उसका साक्षी है ये बात कि वहां पर केदारनाथ मंदिर के ऊपर पीले रंग की रेखाएं हैं। ये सिद्ध करता है कि केदारनाथ 400 साल तक बर्फ के नीचे दबा हुआ था। फिर केदारनाथ जो है पंच केदार का हिस्सा है, जिसमें आपका तुंगनाथ आता है, फिर आपका रुद्रनाथ आता है, फिर आपका कल्पेश्वर आता है, मध्यमेश्वर आता है और केदारनाथ है। फिर ये 4 धाम का हिस्सा है, यानी गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। लेकिन सबसे सुंदर बात यह है प्रिया जी कि केदारनाथ में महादेव जो हैं वो कृपा मूर्ति के रूप में, कृपा मूर्ति केदारेश्वर के रूप में जो है पूजे जाते हैं। अब इसकी स्थापना को लेकर भी बहुत सारी, तो इसकी कृपा मूर्ति, इसका तात्पर्य मतलब? कृपा मूर्ति मतलब अष्टमूर्ति के रूप में जो है शिव को शैव दर्शन में देखा जाता है। तो उसमें कृपा मूर्ति जो सब पर अपनी कृपा बरसाते हैं, किसी भी जीव जंतु में बिना भेदभाव किए वो कृपा बरसाते हैं। सो अब इसकी इसको जो बनाया गया है उसको लेकर के कई थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी ये है कि मलवा के जो राजा भोज थे, उन्होंने इसको 2nd सेंचुरी में बनाया था, पहली थ्योरी।
दूसरी थ्योरी जो लोक गाथाओं के अनुसार हमें मिलती है, जब हम रिसर्च करते हैं, तो वो ये मिलती है कि पांडवों ने इसकी स्थापना की थी। लेकिन एकेडमिक सर्कल और रिसर्चर्स जो थ्योरी को मानते हैं वो ये है कि अद्वैत वेदांत के सबसे बड़े प्रचारक और दार्शनिक जगतगुरु आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ की स्थापना करी थी। और उनकी तो शायद समाधि भी उसके पीछे बिल्कुल बिल्कुल। और अंत में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि केदारनाथ वो सबसे ऊंचा स्थान है जहां से भारत ये जय घोष करता है कि यहाँ एकात्मवाद है, डिस्पाइट ऑल दी वेराइटी देयर इज यूनिटी। एंड ये जो जय घोष धर्म के रहने बिल्कुल पे भी सब एक है, मतलब अन्य विचारधारा, अन्य जीव जंतु, अन्य पशु पक्षी, अन्य जो भी आपको अन्य यहाँ दृष्टिगोचर है, उसके पीछे एक ही चेतना है। ऐसी उस केदारनाथ से जो है जय घोष होता है। तो ये तो कुछ बातें थी केदारनाथ के विषय में। जहां तक आपने कहा कि इसका रेफरेंस कहाँ मिलता है, तो सर्वप्रथम अगर हमें इसका रेफरेंस कहीं मिलता है तो वो स्कंद पुराण के केदार खंड में मिलता है। स्कंद पुराण के केदार खंड में स्पष्ट लिखा है कि शिव जो हैं वो केदारेश्वर के रूप में स्थापित हैं और उनकी महिमा गाई गई है। फिर उसके बाद जो है हमारे को लिंग पुराण के अध्याय 12 में हमें इसका रेफरेंस मिलता है। हमारे को पद्म पुराण के अध्याय 16 में इसका रेफरेंस मिलता है। हमको ब्रह्म वैवर्त पुराण जो है उसके अध्याय 17 में इसका वर्णन मिलता है। हमारे को कूर्म पुराण और आपका जो है कूर्म पुराण के अध्याय 36 में इसका वर्णन मिलता है। हमें वामन पुराण के भी अध्याय 36 में इसका वर्णन मिलता है। ये तो हजारों साल से ये है, हजारों। और अगर हम इतिहास ग्रंथ में आते हैं महाभारत, तो हमें शांति पर्व अध्याय 35 और आपका जो है वन पर्व अध्याय 38 में इसका वर्णन प्राप्त होता है। जी, आपने बहुत अच्छा समझाया। आप जैसे केदारनाथ की आप यात्रा पे जाते हैं तो नॉर्मली आप जैसे अब गए थे रिसर्च करने, तो वहाँ पर कोई एक ऐसा आपको वाकया या कोई ऐसे आपको लगा कि बहुत अद्भुत एनर्जी है वहाँ पर ऐसे? प्रिया जी, मेरा उत्तर शायद आपको डिसअपॉइंट कर सकता है। मुझे ऐसा किसी जगह पर नहीं लगता, क्योंकि मैं जो है शिवमय रहती हूँ हर वक्त। अच्छा। मेरे लिए शिव हर जगह उपस्थित हैं। एक चींटी भी शिव का ही स्वरूप है, बाहर जो श्वान जो डॉग है वो भी शिव का ही स्वरूप है, पेड़ पौधे भी शिव का ही स्वरूप है, आप भी उन्हीं का स्वरूप हैं। तो मेरे को कहीं भी कोई बहुत ज्यादा अलग सा फील नहीं होता। मैं मैं समता में स्थापित रहती हूँ। ये मैं आपको टोकना चाहूंगी क्योंकि मैं अभी स्नान करने गई वहां पर कुंभ में, तो सबने बोला आहा पीस, काम, सेरेनिटी। आपको मतलब ऐसे लगा? मैंने को आने के मतलब ये लगा, मैंने कहा हाँ मैं डुबकी लगा के तो आई हूँ। मतलब आई कुडंट फील, सब एवरीबडी सेड देयर इज एनर्जी, सो आई कुडंट फील दैट एनर्जी ओवर देयर। इट मे बी बिकॉज मतलब कि मैं अपने कार्य से गई हूँ शायद इसलिए, पर मेरे को वो फील नहीं आता है। मतलब कहीं भी जाती हूँ मतलब यू फील गुड, अदरवाइज यू हैव सी माउंटेन्स, ट्रीज वगैरह आप देखते हैं, पर वो एनर्जी जैसे आप कह रहे हो कि वो एनर्जी कोई नहीं लगी मेरे को। मेरा इस पे दृष्टिकोण थोड़ा अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों से प्रभावित हो जाते हैं और उनका हिस्सा बनने के लिए बोलते हैं हाँ मुझे वहां बड़ा अच्छा लगा, ऐसा लगा। वास्तविकता में जो इंसान किसी एनर्जी को क्योंकि एनर्जी, अब आप देखिए जो एनर्जी है वो तो पूरी दुनिया में ही है, राइट? तो ऐसा तो है नहीं कि पानी के अंदर हाइड्रो एनर्जी नहीं है, हर कण में है, हर कण में है। तो अगर आप यहाँ भी बैठे हैं और आप अंदर से समता में हैं तो यहाँ भी आपको वो एनर्जी मिल जाएगी। अन्यथा अगर यहाँ नहीं मिली तो कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि देखिए हमें ये भी याद रखना है कि कैलाश कहा जाता है कि शिव का स्थान है, वो वहां रहते हैं। कैलाश का अर्थ क्या है? कैलाश वो स्थान है जिस पर आज तक कोई मनुष्य चढ़ नहीं पाया। एक मेला रेपा थे, उन्होंने चढ़ने का प्रयास किया था, बौद्ध जो है थे, वो बौद्ध मॉन्क थे, लेकिन वो भी उसको पूरी तरह चढ़ नहीं पाए। तो कैलाश पर कोई नहीं चढ़ सकता। कैलाश सिंबलिज्म है आपके हृदय का। ये हृदय ही है जिस पर कोई काबू नहीं कर पाता। यदि आपने इस हृदय पे काबू कर लिया तो शिव का वास है वहां पे। फिर या तो आपके हृदय में शिव रह सकते हैं या डर रह सकता है। मैं आपको एक वाक्य बताती हूँ। मैंने मयूर कालबा की किताब पढ़ी, तो उन्होंने बोला कि मेरे को अगोरी लेके गए, वहां पर जो शिव का अंदर का था वहां पर लेके गए, और शिवलिंग के पीछे कहते दरवाजा है, वो नीचे की तरफ जाता है, और वहां पर शिव योगी अद्भुतानंद की कोई बोल रहे थे कि 5000 साल से वो
में बैठे हुए हैं, शीत निद्रा में बैठे हुए हैं और वो तप कर रहे हैं वहाँ पर। और कहता है कि मेरे को भाग्य, वो बोल रहे हैं कि मेरा भाग्य था कि मैं उनसे मिल पाया। अब मैं ये कितना सच है कि क्या नहीं है, पर वो तो किताब में मैंने पढ़ा। फिर उन्होंने बोला कि वो 100 साल पे निकलते हैं और हमको दर्शन देते हैं और दर्शन के लिए बुलाते हैं। तो उस समय उनका 100 साल था, तो वो निकल के मतलब वो दर्शन दिए, उन्होंने बुलाया। तो क्या ये सत्य हो सकता है कि मतलब वैसे, क्योंकि नॉर्मली तो वो अघोरी हैं, तो अघोरी तो कहीं भी पहाड़ों पे कहीं पे भी गुफाओं में रहते हैं, तो उनका तो तपस्या कुछ अलग लेवल की होती है। पर क्या ये ऐसे हो सकता है कि 5000 साल देखिए, हम पूर्णतः नकार भी नहीं सकते, उनका अपना अनुभव है इसलिए हम नकार नहीं सकते, पर तथ्य हमारे को इसका कोई मिलता नहीं है। यदि इस प्रकार की कोई बात होती तो आई एम श्योर भारत सरकार ने अभी तक इस पर काफी रिसर्च कर ली होती, या भारत सरकार ने ना भी सही तो अन्य देश जैसे कि अमेरिका हो गया या चाइना हो गया, वो लोग डेफिनेटली इसके ऊपर रिसर्च करना चाहते। तो तथ्यों के अभाव पे हम पूर्णतः इसको जो है प्रमाणित तो नहीं कर सकते बिल्कुल भी। और क्योंकि मैं एक रिसर्च बैकग्राउंड से और उसी लॉजिक और रीजन से आती हूँ, तो और अगर मैं लॉजिक और रीजन ना भी लगाऊं तो इतना लॉजिक और रीजन तो हमें लगाना पड़ेगा कि जो मनुष्य इस संसार में पैदा हुआ है वो समय से बंधा हुआ है। तो 5000 साल तक कोई जीवित रहे ऐसा मैं नहीं समझती हूँ कि होगा, पर उनका हो सकता है अपना कोई अनुभव रहा हो। और ये क्या है, ये अघोरी और शिव का क्या डायरेक्ट कनेक्शन होता है? मतलब कभी आप तो मिले होंगे कई बार अघोरियों से, तो क्या डायरेक्ट कनेक्शन होता है शिव और अघोरी? डायरेक्ट कनेक्शन तो हर जीव का है शिव से। कौन सा जीव है जो शिव से कनेक्टेड नहीं है? शिव तो सागर की तरह है जिसमें से लहरें निकलती हैं, उन्हीं में रहती हैं, उन्हीं में विलीन हो जाती हैं। हम भी उन्हीं से निकले हैं, उन्हीं में रहते हैं और एक दिन उन्हीं में विलीन हो जाना हमारी नियति है। परंतु जो आपने अघोरियों के विषय में पूछा, अघोरी का अर्थ होता है जो घोर ना हो। घोर यानी बहुत राइट विंग्ड भी ना हो, बहुत लेफ्ट विंग्ड भी ना हो। अब मैं यहाँ पर जो है पॉलिटिकल राइट विंग्ड और लेफ्ट विंग की बात नहीं कर रही, मैं आध्यात्मिक राइट विंग, यानी बहुत सात्विक भी ना हो और बहुत तामसिक भी ना हो। अघोर वो है जिसको सबने नकार दिया लेकिन शिव ने अपनाया, और अघोर इसी फिलॉसफी को फॉलो भी करता है। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं अघोरियों के साथ काफी समय तक रही हूँ, और अघोर वो हैं जिनको इस संसार ने अगर नकारा है तो उनको अघोरियों ने अपनाया है। मृत्यु को ये संसार नकारता है, मृत्यु को ही बड़े सुंदर रूप में अघोरी देखते हैं और उसी चिता की राख जो है अपने शरीर पर मलते हैं, ये याद दिलाने के लिए स्वयं को कि अंतिम स्वरूप हम सबका यही है। उनके पास एक स्कल होता है, ऐसा नहीं है कि वो उसी स्कल में खाना खाते हैं हमेशा, लेकिन जैसे एक स्त्री जो है उसको शादी के समय पे सिंदूर का दान मिलता है, तो वो कुछ इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पे सिंदूर लगाती है, लेकिन हर समय हर मैरिड स्त्री सिंदूर नहीं लगाती है। सो इसी प्रकार से जब वो अघोरी बनते हैं तो उनको ये स्कल मिलता है, लेकिन हमेशा वो उसमें कोई खाना नहीं खाते। खाना पड़ जाए तो उनको कोई उससे जो है आपत्ति भी नहीं है, परहेज नहीं है उससे, परहेज नहीं है, क्योंकि उनके हृदय में किसी के लिए कोई मोह नहीं है और किसी के लिए कोई द्वेष नहीं है। तो वो बिल्कुल मध्यम मार्ग यानी अघोर का मार्ग जो है फॉलो करते हैं। तो वो स्कल जो है अपने पास इसलिए रखते हैं, ये याद दिलाने के लिए अपने आप को कि जितने भी जीव तुम इस संसार में देख रहे हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे स्त्री हो, चाहे एक श्वान हो, चाहे एक चिड़िया हो, अंततः उनका स्वरूप जो है वो ये है। तो तुम जिसके प्रेम में मोह में पड़ गए, वो वास्तविकता में तो यही है। अगर उसके ऊपर से मांस वगैरह हटा दिया जाए तो ये उसकी रियलिटी है। तो उस मार्ग को वो फॉलो करने वाले बड़े सुंदर लोग होते हैं। सो डायरेक्ट कनेक्शन हम सबका है, लेकिन साधना जब हम करते हैं तो उसका रियलाइजेशन हमको हो जाता है। जैसे नाक तो आपके चेहरे पे भी है, मेरे चेहरे पे भी है, इनके चेहरे पे भी है, लेकिन नाक को कैसे देखना है ये विधि जो है आपको एक टीचर सिखाता है। उसी प्रकार से हम सब उससे जुड़े हुए हैं, बस हमने रियलाइज नहीं किया और अघोरियों ने वो रियलाइजेशन कर लिया। ये क्या गूढ़ मतलब है कि केदारनाथ जी में शिव जी बैल के रूप में प्रकट हुए थे? तो इसका विस्तार से आप बताइए क्या है। हाँ, तो प्रिया जी, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि भाई आपके ऊपर तो जो गुरु हत्या का, भ्राता हत्या का और ब्रह्म हत्या का आरोप लगा है,
और यदि आप चाहते हैं कि आपको इससे मुक्ति मिले तो आपको शिव की उपासना करनी पड़ेगी। और महाभारत में हमें अन्य तथ्य ऐसे मिलते हैं कि श्री कृष्ण ने स्वयं भी शिव की उपासना करी और अंत में जो है जब वो द्वारका गए महाभारत के युद्ध के बाद, तो 80 वर्ष की आयु तक उन्होंने शिव की उपासना ही करी जब तक उनको मृत्यु प्राप्त नहीं हुई। तो ऐसा उन्होंने जो है सुझाव दिया पांडवों को। अब पांडव जो थे वो शिव को खोजने लगे और शिव जो थे वो अप्रसन्न थे उनसे, क्योंकि शिव जो है शांति प्रिय हैं। शिव जो है बिना किसी मतलब के किसी को कष्ट देने वाले नहीं हैं। तो उन्होंने जो है भागना शुरू कर दिया कि मैं इनको दर्शन नहीं दूंगा। ऐसा करते करते वो केदार क्षेत्र में पहुंचे और जब उन्होंने देखा कि पांडव जो है पीछे पीछे केदार क्षेत्र तक भी आ गए हैं, तो उन्होंने महिष का जो है रूप धारण किया और वो जो है श्वेत हिम के अंदर जो है समाहित होने ही वाले थे कि भीम ने उनकी पूंछ को पकड़ लिया। इसका गहरा अर्थ ये है कि हर टाइम ऐसा समय रहा है जब धर्म का विनाश होने वाला होता है, तभी कोई एक ऐसा मनुष्य जो है प्रकट होता है जो धर्म को जाती हुई उसकी पूंछ को पकड़ के वापस उसको स्थापित करता है। यही भीम ने भी किया और धर्म रूपी महिष जो थे वो प्रकट हुए पशुपतिनाथ में और पंच केदार में। अच्छा। तो जी ये है उसका, और जो उनकी पीठ थी वो केदारनाथ में प्रकट हुई थी। जी बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। अच्छा, आप एक ये बताइए कि जैसे ये 2013 में बहुत आपदा आई थी कि मतलब कई लोग इतने लोग मर गए थे कि एक ऐसा बादल फटा था और जल प्रवाह हो गया था, पर मंदिर बचा रहा। तो ये क्या कारण था कि मतलब वो मतलब मंदिर को कुछ नहीं पहुंचा, कोई नुकसान नहीं पहुंचा, पर लोग मरे। तो मतलब कई लोग तो ये बोलते हैं कि जो लोग वहाँ मर जाते हैं वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं, ये भी बोला जाता है। पर आपने जो रिसर्च करी तो उसमें क्या निकल के आया, इसमें बताइए। हाँ, तो जब हमने रिसर्च स्टार्ट करी थी तो ये जाना था कि मीडिया वाले जो है इसे ऐसे लिख रहे थे कि एक्ट ऑफ गॉड है, लेकिन वास्तविकता में चिंतन का विषय है कि ये एक्ट ऑफ गॉड ही है, ये हमारे कृत्य थे जो सामने आए थे। जैसे कि जब हमने रिसर्च करी तो ये जाना कि 10 तारीख से ही जो दिल्ली का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो स्टेट जो गवर्नमेंट है उनको बता रहा था कि ऐसी आपदा आने वाली है, लेकिन उन्होंने इसको पूरी तरह से इग्नोर किया। तो वहाँ स्टेट गवर्नमेंट की गलती थी कि उन्होंने इग्नोर किया। दूसरा, जो वहाँ लोकल्स रहते थे, जब मंदाकिनी नदी गर्मियों के समय पे सूखी हुई होती थी तो वो लोग वहाँ पर कच्ची इमारतें बनाते थे, जैसे कच्ची दुकानें हो गई, अनबर्न्ट ब्रिक्स के साथ वो बनाते थे, ऊपर प्लास्टिक का पॉलिथीन लगा लेते थे, बैम्बूज लगा लेते थे, और इसी तरह से अपने घरों का भी कंस्ट्रक्शन करते थे। तो जब बारिश का मौसम आता है तो ऐसी इमारतें ढह जाती हैं, और जब ये ढहती हैं तो मलबा जो है नदी में इकट्ठा होता है, जिससे बाढ़ के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। फिर उसके बाद जो है वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन का होना। हमें याद रखना है कि पहाड़ों के अंदर जो पेड़ होते हैं वही मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। तो क्योंकि वहाँ डिफॉरेस्टेशन हुई, आसपास के केदार एरिया के अंदर ब्लास्टिंग्स हुई उस टाइम की सरकार के राज में, वहाँ पर जो है सॉइल इरोजन भी हुआ, मतलब वो ढीला पड़ गया। सॉइल इरोजन के कारण जो है जो आपदा थी वो और ज्यादा गहरी हो गई, जबकि इतनी शायद ना होती। ये मैं आपको एंड में एक्सप्लेन करूंगी। फिर वहां पर म्यूल्स एंड पोनीज यूज किए जाते हैं, लोग उन्हें घोड़ा समझते हैं, खच्चर। हाँ, पर वो म्यूल्स एंड पोनीज होते हैं। इनको जब इस्तेमाल किया जाता है यात्रा के लिए, ना तो कहीं वेटनरी क्लिनिक्स होते हैं कि अगर ये बीमार पड़ जाएं तो उनका इलाज हो सके, इनको चाबुक मार मार के ऊपर ले जाया जाता है, नीचे ले जाया जाता है जबकि ये बीमार होते हैं, और जब तक कि मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाते इनसे काम करवाया जाता है, और जब ये मर जाते हैं तो इनके शरीर को मंदाकिनी नदी में फेंक दिया जाता है। इसी तरह से जो वहाँ का वेस्ट मैनेजमेंट है, पूरा वेस्ट जो है, कोई मैनेजमेंट नहीं है वेस्ट का, सो वेस्ट को जो है मंदाकिनी नदी में फेंक दिया जाता है। इसी प्रकार से वहां पर ऑलरेडी 70 डैम्स बने हुए थे उस एरिया में, जो कि बहुत सेंसिटिव रीजन है। वहां 70 डैम्स बने हुए थे और 68 डैम्स अंडर कंस्ट्रक्शन थे, जबकि उस एरिया में इस तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि वो आपदा आती नहीं 2013 की,
लेकिन इतना प्रभाव ना पड़ता अगर हमने इन चीजों का ख्याल रखा होता। दो और इम्पोर्टेंट बातें कि तब की जो सरकार थी वो पुरानी इमारतों के ऊपर नई इमारतें बना रही थी, तो पुरानी इमारतें ऑलरेडी हिली हुई थी और उनकी नींव जो है वो वीक थी, ऊपर से आप उन पे और बोझा डाल के नई इमारतें बना रहे हैं, तो दिस एडेड टू दी 2013 ट्रेजेडी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वहां पे एक धारी देवी का मंदिर है। ऐसा कहा जाता है जब आप नॉर्थ यानी कि नॉर्थ की तरफ जाते हैं केदारनाथ के, तो रास्ते में काली मठ आता है। काली मठ से पहले ही धारी देवी का मंदिर है और वहाँ के लोकल्स जो थे उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी थी, वहाँ डैम के लिए उस धारी देवी के मंदिर को तोड़ने का आदेश था, लेकिन लोकल्स ने उस वक्त की सरकार से कहा कि ये पौराणिक मंदिर है, इसे ना तोड़ेंगे तो आपदा आएगी, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। 16 तारीख को इसको तोड़ना शुरू किया, 12 बजे 4 बजे ये काम खत्म हुआ और 17 तारीख को आपदा आ गई। अब ये कोइंसिडेंस था या क्या था, तो अंत में शोध में मैंने यही जाना कि उस दिन जो हुआ, हम कितना भी शोध कर ले हम केवल अनुमान ही लगाएंगे, वास्तविकता में क्या हुआ था ये कोई शोधकर्ता इस संसार में नहीं बता सकता। जी, पर वो मंदिर का बचाव हो गया, कहते हैं कोई शिला ऐसी आ गई थी। हाँ, और वो मंदिर को नहीं हटा। तो मैंने एक और वहां पर पॉडकास्ट में भी ये बात बोली थी कि केवल उस शिला ने ही जो है बचाव नहीं किया। वैसे तो केदारनाथ मंदिर को कोई आवश्यकता नहीं है बचाव की। केदारनाथ मंदिर ने केवल 2013 की त्रासदी नहीं देखी, इससे पहले भी कई प्राकृतिक आपदाओं को झेल चुका है, लेकिन वहां का कण कण जो शिवमय है, वहां का कण कण जो है वो एक साथ आया उस मंदिर को बचाने के लिए। रिसर्च में जब हम गए तो हमें पता चला कि जो धारा थी पानी की वो सर्प का रूप लेते हुए उसके ऊपर से मंदिर के निकली है। जी, तो ये भी हमें मतलब एक चौंका देने वाली चीज हमारे सामने आई। एंड उस दिन क्या हुआ ये हम नहीं जान सकते, लेकिन हाँ, अगर हम इसको लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, तो हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो पूर्वज थे, उनके आर्किटेक्चरल वंडर हमारे सामने याद आता है कि उन्होंने कितनी सुंदरता से उस मंदिर को बनाया है कि इतनी आपदाएं झेल गया तब भी सुदृढ़ खड़ा है वो। जब भी तो देखेंगे आप कितने सालों से कई मंदिर खड़े हैं अभी तक, अभी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल, इसमें वास्तुशास्त्र का बड़ा रोल है। आप देखिए जितने पुराने मंदिर हैं वो वास्तुशास्त्र के अनुसार बने हैं और उनकी नींव भी नहीं है, तब भी वो खड़े हैं और प्राकृतिक आपदा को झेल जाते हैं। लेकिन आज जो इमारतें बन रही हैं बिना वास्तुशास्त्र के, वो जो है ढह जाती हैं। आप वास्तुशास्त्र को प्रमोट कर रही हैं। नहीं, वास्तुशास्त्र एक साइंस है, इट इज अ साइंस, अगर आप उसे ठीक से समझें तो बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मनुष्य जो है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके लिए जमीन पे चिपके रहना एक जादू है, लेकिन एक साइंटिस्ट के लिए वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। सो दोनों की दृष्टि में भेद हो जाता है। जी, आप पशु प्रेमी हैं जी, आपको तो कुत्तों से, बिल्लियों से बहुत प्यार है, लगाव है, और आप केदारनाथ गए थे तो आपने घोड़ों का तो विवरण बताया ही है कि कैसे उनकी दुर्दशा हो जाती है। और एक बार आपने ये भी बोला था कि कैसे उनको क्या मतलब गांजा दे दिया जाता है घोड़ों को, हाँ, ताकि वो बिना खाए कई दिनों तक चलते रहें। तो इसमें आप ये डालिए कि मतलब चलो आपने तो ये तो बता दिया कि मतलब घोड़ों के संग ये हुआ, मंदाकिनी में फेंक दिया, पर जो पालकी में बैठ के जाते हैं तो क्या ये भी सही मायना माने जाएंगे कि मतलब, पर आप बुजुर्ग तो ले जा रहे हैं तो पालकी के बिना ले जा भी नहीं सकते, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई बुजुर्ग है तो बात अलग है, लेकिन मैंने वहाँ बुजुर्ग से ज्यादा जो है 30-40 साल के लोगों को देखा है, और 2 पतले पतले लोग जो हैं वो पालकी उठाए हुए होंगे। 80 किलो का इंसान खुद बैठा होगा, 20 किलो का उसका बच्चा होगा, फिर 10 किलो का सामान होगा, सबको ढो करके वो ले जा रहे हैं। मन्नत आपने मांगी है, घोड़े ने या पालकी वाले ने नहीं मांगी है। वो तभी पूरी होगी जब आप जाएंगे कष्ट तप करके, लेकिन आप जो है उसको एक मौज मस्ती और वेकेशन का जरिया बना लेते हैं। आप इस शरीर को कष्ट नहीं देना चाहते। बिना कष्ट के तो कुछ भी संभव नहीं है इस दुनिया में। बिना कष्ट के तो आप डिग्री नहीं ले सकते,
बिना कष्ट के ये पॉडकास्ट नहीं हो सकता। तो आपको शिव की कृपा कैसे मिलेगी बिना कष्ट के? तो जो लोग भी पालकी का उपयोग करते हैं या जीव जंतुओं का उपयोग करते हैं, घोड़ों को पीटते हैं, ये निष्कृत कार्य कर रहे हैं। आप केवल अविद्या में और गहरी अविद्या में ढलते जा रहे हैं, आप पाप के भागीदारी बन रहे हैं, किसी प्रकार का पुण्य नहीं कर रहे हैं। और अगर आप नहीं कर सकते, मैं तो सदा कहती हूँ, मैं बहुत ज्यादा तीर्थ यात्राओं पर नहीं जाती, तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे लिए शिव सब तरफ है। तो मुझे अगर केदारनाथ के दर्शन करने हैं तो मैं बाहर निकलूंगी, कोई भूखे डॉग को खाना खिला दूंगी या कोई पक्षी को पानी पिला दूंगी या किसी का इलाज कर दूंगी। अभी हमने हमें एक डॉग हमने रेस्क्यू किया था करोल बाग से, उसके ऊपर एसिड डाल दिया गया था। अच्छा। उसकी गलती इतनी थी कि उसने किसी के घर के आगे बच्चों को जन्म दे दिया था। अच्छा। तो जब एसिड डाला तो बच्चे तो वहीं मर गए, लेकिन वो जो थी उसका एक तरफ से मुंह जल गया पूरा, आंख और मुंह और सब। तो हमने उसको ट्रीट कराया और भगवान शिव की कृपा देखी, जब हम उसको ट्रीटमेंट के लिए लेकर गए तो वहां पर एक छोटी सी बिल्ली लेकर के एक फॉरेनर लेडी आई हुई थी, वो न्यूजीलैंड की थी, और वो देख करके हैरान हो गई, सुन के हैरान हो गई। उन्होंने हमारे साथ शेयर किया पूरा खर्चा। उसके बाद अपनी यात्रा जो थी उसको कैसे तैसे एम्बेसी से कह के डिले करवाया। अच्छा। उसके बाद यहीं पर वो रही जब तक वो ठीक नहीं हुई, और अंततः उनको जाना पड़ा, लेकिन फिर वो वापस आई और फिर वो उसको वापस न्यूजीलैंड लेकर के गई। तो ये केदारनाथ की यात्रा थी मेरे लिए। हाँ। जी। तो आप ये कहेंगे कि हम लोगों में थोड़ा सा जो भावनात्मक रूप में कमी आ रही है, जो क्रूरता ज्यादा बढ़ती जा रही है? देखिए, एक तो हम जो है एब्राहमिक रिलीजन से प्रभावित रहे, यानी इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। हम लोगों ने ऐसा उनकी तरह सोच लिया कि ईश्वर किसी जगह रहता है ऊपर। हमारे यहाँ ईश्वर जो है ऊपर कहीं नहीं रहता। एको अहम बहुश्यामः ऋग्वेद का वाक्य है। मैं ही एक हूँ, अनंत कोटि ब्रह्मांड हो जाऊंगा, कण कण में व्याप्त है। तुम्हें भंडारा करना है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, 2 रुपए का आटा लेकर चींटियों को खिला दो, भंडारा हो गया। केदारनाथ की यात्रा कर ली तुमने, गंगा भी नहा लिए तुम। हमने उस दृष्टि से जो सनातन धर्म वास्तविकता में था उसको हमने देखना छोड़ दिया है। तो ये कारण है कि हम जो है हमारे हृदय में करुणा नहीं रही बाकी जीवों के लिए। बिल्कुल। हाँ। और अब हम इंडिविजुअलिस्टिक होते जा रहे हैं, हम अपने माता पिता के विषय में भी नहीं सोचते। इंडिविजुअलिस्टिक होते जा रहे हैं कि मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं? जब इंसान इंडिविजुअलिस्टिक होगा तो मटेरियलिस्टिक भी होगा, क्योंकि वो ही अपना खुद का संसार है। तो अपने संसार को पोषित वो कैसे कर सकता है? उसके लिए उसे फोन चाहिए, उसके लिए उसे वॉशिंग मशीन चाहिए, उसके लिए उसको बड़ा घर चाहिए। अब माता पिता की जो इच्छाएं हैं वो मायने नहीं रखती। पत्नी भी जब तक सुंदर है, क्योंकि हम मटेरियल से जुड़े हुए ना, तो सुंदर है तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, इन जैसे ही तुम्हारा रूप बदला तो अब मुझे कोई और आकर्षित करेगा। तो हमने केवल मटेरियल से प्यार करना सीखा है, हम उस आत्मा का जो तत्व है जो कभी बदलता नहीं है उससे प्यार करना भूल गए हैं। जब हम उससे प्यार करेंगे तो पत्नी को भी स्नेह करेंगे, चाहे वो कितनी बूढ़ी क्यों ना हो जाए, और हम उस डॉग से भी प्यार करेंगे जिसको हम डंडा मारते थे। जी। एक ये भी है कि मतलब जैसे अब तो शिवरात्रि भी नज़दीक है और शिव की पूजा तो खैर हर सोमवार को ही करते हैं। तो वहाँ की जैसे केदारनाथ में जो शिव की पूजा करते हैं और नॉर्मल यहाँ पूजा करते हैं, तो उसमें क्या फ़र्क होता है कि सेम होती है? देखिए, शिव की पूजा तो कहीं भी अलग नहीं होती है। शिव एक बहुत सरल हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए आपसे। सर्वप्रथम तो हमारे शास्त्र जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि शिव 2 ही रूप में संसार में उपलब्ध हैं, पहला रुद्राक्ष रूप, दूसरा शिवलिंग रूप। अच्छा, शिवलिंग को कई बार लोग जो है मेल जेनिटल ऑर्गन मान लेते हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। जिन लोगों ने भारतीय दर्शन को पढ़ा है वो जानते हैं लिंग का मतलब होता है मार्ग। जैसे कि डॉक्टर का लिंग है वो क्रॉस है, जैसे कि भारत का लिंग जो है वो तिरंगा है, जैसे कि आपके पॉडकास्ट का लिंग जो है वो एक लोगो है। किसी भी चीज का मार्क वो नहीं होता पर उसका मार्क होता है, यानी कि रेड क्रॉस डॉक्टर नहीं है पर डॉक्टर का मार्क है। सिमिलरली शिवलिंग जो है वो शिव नहीं है, शिव का मार्क है। और शिवलिंग का मतलब, शिव का मतलब होता है कल्याणकारी। तो कल्याणकारी का चिन्ह जो है इस पूरे ब्रह्मांड में है। जो अब आजकल शिवलिंग देखते हैं लंबे, वो मानव निर्मित हैं। जो आप प्राकृतिक शिवलिंग देखेंगे वो डोम शेप
के हैं। तो आप जब भी कोई चीज इस दुनिया में आती है अस्तित्व में, वो डोम शेप में ही होती है। आपके गर्भ में जब आपका बच्चा आया था तो वो डोम शेप में एक बीज रूप था। जब आप रोटी बनाते हैं तो वो डोम शेप की ही होती है। जितने चांद सितारे हैं ऊपर, नवग्रह हैं, वो सब डोम शेप के ही हैं। तो इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो डोम शेप नहीं है, यानी कि शिव जो है हर जगह विराजमान है। और ये केवल मनुष्यों के साथ नहीं होता, अन्य जीव जंतुओं के साथ भी यही होता है। इसका मतलब उनमें भी विराजमान है। दूसरी चीज, शिवलिंग जो है ब्रह्मा विष्णु महेश का समागम है। जो ऊपर का पोर्शन है वो शिव है, जो मध्य का पोर्शन है वो विष्णु है, और धरती के नीचे का पोर्शन जो है वो ब्रह्मा है। और उसमें जो 3 लाइनें लगती हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश, और जो डॉट लगता है वो शक्ति को डिनोट करता है। यानी कि अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लेवल पे समझें तो ये तीनों जो देव है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और जो शक्ति का डॉट है वो न्यूक्लियस ऑफ द एटम है। तो यानी पूरा शिवलिंग जो है वो एटम का मैग्निफाइड फॉर्म है। सो पहली बात तो ये। अब हमें समझना है कि हम कैसे उनकी पूजा करते हैं, चाहे केदारनाथ में हो, या अभी जो है शिवरात्रि आ रही है वो हो, या अन्य जो दिन है उसमें हो। तो सर्वप्रथम हम उन पे डालते हैं पंचामृत, यानी कि जल। तो जब हम जल डालते हैं तो उस परम तत्व को कहते हैं, हे प्रभु, हे महादेव, मुझे इस जल की तरह निर्मल बनाना, जहां जाऊं मैं निर्मलता फैलाऊं। दूसरा हम डालते हैं दूध, कि हे महादेव, तुझ पे दूध अर्पित करता हूं। जैसे ये दूध सबका पोषण करता है, बिना भेदभाव के सभी जीव जंतुओं का पोषण करता है, मुझे भी ऐसी क्षमता देना, जहां जहां जाऊं सबका पोषण करूं। मेरे समक्ष यदि कोई जीव आए, पशु या कोई पेड़ आए या कोई मनुष्य आए, सबका पोषण करने में सक्षम रहूं। फिर हम डालते हैं दही। उसका अर्थ होता है, हे महादेव, जैसे दूध मथ के दही बन जाता है, ऐसे ही मथ कर मुझे संसार से यूं निकालना कि वापस दही दूध नहीं बन सकता, और वापस मैं इस संसार में, इसकी माया में अटकूं ना। फिर उसके बाद चढ़ता है घी। जब किसी को सर्प काटता है तो आयुर्वेद में विधान है कि उसको घी पिलाया जाता है। तो हे महादेव, आप पर घी अर्पित करता हूं इस भाव से कि जैसे ये घी सर्प से कटे हुए मनुष्य का पूरा जहर जो है निकाल लेता है, उसी प्रकार जो विद्या आपका नाम लेते हुए मैं ग्रहण करता हूं, उस विद्या के तेज से जितने लोग हैं उनके अंदर अगर ईर्ष्या का, द्वेष का विष है, उसको मैं निकाल पाऊं। फिर उसके बाद चढ़ाया जाता है धतूरा और भांग। धतूरा और भांग का अर्थ ये नहीं है कि आप भांग खुद पी जाइए। उसका अर्थ ये होता है कि हे महादेव, जिस प्रकार आपने हलाहल को समुद्र मंथन के समय ग्रहण कर लिया था, उसी प्रकार मेरे अंदर जो विष है दूसरों के प्रति, ईर्ष्या का विष, द्वेष का विष, और मेरे अंदर जो नशा है, औरत का नशा, माया का नशा, धन का नशा, इसको जो है और कोई ग्रहण नहीं कर सकता। मैं आपको देता हूं ये धतूरे और भांग के रूप में, इसको आप ग्रहण कर लीजिए और मुझे अपनी तरह शुद्ध चेतना बनाइए। तो ये इसका अर्थ था। फिर उसके बाद आप पुष्प चढ़ाते हैं। पुष्प का अर्थ ये नहीं है कि आप ओरिजिनल पुष्प चढ़ाएं, अपनी श्रद्धा के पुष्प चढ़ाते हैं, कि जिस प्रकार पुष्प जो है सबको सुगंध देता है, उसी प्रकार से मेरी श्रद्धा जो है इतना सुगंधित हो जाए कि मैं जहां भी जाऊं शिव नाम की सुगंधी फैलाऊं। फिर उसके बाद जो है आप उनके ऊपर जो है धूप बत्ती जलाते हैं। धूप बत्ती वही सुगंध का प्रतीक है कि मैं जहां भी जाऊं वहां सुगंध फैलाऊं। तो ये इसका फिलोसॉफिकल अर्थ है। ये हाँ, उसमें आप एक वो भी बेलपत्र भी चढ़ाते हैं। बेलपत्र 3 आंखों वाला बेलपत्र। तो 3 आंखों वाला बेलपत्र का अर्थ ये है कि हे महादेव, जैसे ये 3 आंखों रूपी बेलपत्र मैं आपको अर्पित करता हूं, उसी प्रकार से इतनी क्षमता दीजिए कि इन दोनों आंखों से इस संसार का वास्तविक रूप समझ सकूं, और जो ना समझ सकूं तो मुझे ज्ञान का चक्षु जो यहाँ है अजना चक्र में, वो दीजिए, ताकि इन दोनों आंखों को बंद करके समाधि में जाकर के इस संसार का जो क्षणिक तत्व है वो जान पाऊं, और इसके पीछे जो इसका अनंत तत्व है वो भी पहचान पाऊं, यानी कि इसकी मोमेंट्रीनेस को भी समझ पाऊं और इसकी परमानेंस को भी समझ पाऊं।
तो ये इसका टोटल अर्थ है। यदि आप ये अर्थ जानते हुए पूजा नहीं करते तो फिर उसका कोई उद्देश्य नहीं है। वास्तविकता में जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने शिव मानस पूजा लिखी थी कि आपको शिव की पूजा के लिए फूल तोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आप कोई फूल तोड़ते हैं तो वास्तविकता में आपने तो फूल से नहीं पूछा कि भाई तुम शिव पे चढ़ना चाहते हो, वो नहीं चढ़ना चाहेगा। आपसे मैं पूछूं कि आपको मैं चढ़ा दूं शिव पे, आपकी बलि दे दूं, कोई जीव नहीं चाहेगा। तो उसको चढ़ाने का अर्थ ये है कि हम अपनी श्रद्धा के फूल चढ़ाएं, ना कि किसी बेचारे फूल को तोड़ दें, क्योंकि फूल की भी अपनी यात्रा है कि वो फूल बनता है, बूढ़ा होता है, गिरता है, उसको उसकी यात्रा करने दीजिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर समझाया आपने। अभी शिवरात्रि नज़दीकी है, तो आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी कि ये समझना चाहते हैं लोग कि ये वास्तविकता में शिव और पार्वती की शादी हुई थी उस दिन? जी, ये थोड़ी सी गलत फहमी है, लोगों को मिसकॉन्सेप्शन है। वास्तविकता में शिव और पार्वती कोई पुरुष और स्त्री नहीं है। शिव तत्व जो है वो सभी जीव जंतुओं में है, और शक्ति तत्व भी जो है वो पूरे ब्रह्मांड के अंदर है। शिव पार्वती को समझने से पहले हमें पति शब्द का संस्कृत में अर्थ समझना होगा। देखिए, जैसे हम बोलते हैं राष्ट्रपति, पशुपति, सेनापति, तो ऐसा तो है नहीं कि सेना की शादी जो है किसी से हो गई है, या जो राष्ट्रपति हैं उनसे राष्ट्र की शादी हो गई है, या पशुओं से जो है जो उनके रूलर हैं उनकी शादी हो गई है। वास्तविकता में इसका ये अर्थ है कि जो पशुओं को कंट्रोल करता है वो पशुपति है, जो राष्ट्र को कंट्रोल करता है वो राष्ट्रपति है, जो सेना को कंट्रोल करता है वो सेनापति है। उसी प्रकार से ये जो प्रकृति है, जिसके अन्य नाम है, पार्वती भी एक नाम है, तो ये पार्वती यानी कि जो प्रकृति है उसको कंट्रोल करने वाला जो है वो इस प्रकृति का पति है, यानी कि वो शिव है। इसका मतलब अगर मैं अंग्रेजी में समझाऊं या वेस्टर्न फिलॉसफी के शब्दों से अगर आपको समझाना चाहूं, तो एक होता है जो आपका मटेरियल कॉज होता है और एक एफिशिएंट कॉज होता है। शिव जो है एफिशिएंट कॉज है, यानी कारण का भी कारण है वो। जितने भी अगर आप देख सकते हैं तो दृष्टि की दृष्टि है वो, कान के कान है वो, चेतना की भी चेतना है वो, कारण का कारण है वो, यानी कि वो परम चेतना है, शुद्ध तत्व है। और ये जो प्रकृति है ये जो है मटेरियल कॉज है, और जब भी कोई मटेरियल कॉज होगा उसके अंदर 3 गुण होंगे, यानी कि तमस, रजस और सत्व। यही कारण है कि गणेश की उत्पत्ति जो है वो पार्वती में से होती है, शिव में से नहीं होती। पार्वती जी में 3 गुण थे, वो 3 गुण थे, क्योंकि प्रकृति चंचल होती है, प्रकृति के अंदर जो है उतार चढ़ाव होते हैं, प्रकृति में दुख और सुख की प्रवृत्ति होती है। इसीलिए गणेश की उत्पत्ति प्रकृति से होती है। शिव से तो गणेश की उत्पत्ति या किसी की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि मटीरियल इज नॉट अ पार्ट ऑफ शिव। शिव चेतना स्वरूप है। सो ये समझना आवश्यक है कि प्रकृति और पुरुष की जो शादी की बात होती है, या शिव और पार्वती की शादी की बात होती है, उसका मतलब है समर्पण। उसका मतलब है कि प्रकृति का उस पति के तरफ समर्पण है, जैसे प्रजा का अपनी राजा की तरफ समर्पण होता है। जो राजा आदेश देता है वैसा ही प्रजा करती है। सो ये हमारे लिए आवश्यक है समझ। पर मैं तो अभी इस मॉडर्न टाइम पे भी ये कहना चाहूंगी कि हस्बैंड वाइफ में भी यही भावना होनी चाहिए, समर्पण की। तभी शादियां चलेंगी, नहीं तो डाइवोर्स में जा रही हैं। नहीं, समर्पण तो हर रिश्ते में आवश्यक है। यदि आप अपनी माँ के साथ हैं, यदि आप अपने गुरु के साथ हैं, यदि आप अपने पेट के साथ हैं, जहाँ समर्पण नहीं है वो रिश्ता ज्यादा देर चल नहीं सकता। बिल्कुल। मेरे को ये मतलब सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं कि किस प्रकार से आपने समझाया है, बहुत सुंदरता से। और मैं चाहूँगी कि दर्शक ये देखें पॉडकास्ट जरूर से, और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें इस पे। और कमेंट का जवाब मैं वंदना जी से ही लूँगी, कोई भी कमेंट आएंगे तो। और बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।